हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास है दो, एक नहीं दो जॉर्डन्स, जॉर्डन 1 एंड जॉर्डन 2 फॉर द कंपैरिजन के लिए। जी हाँ, सही। आज हमारी कंपैरिजन सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें हम दो जॉर्डन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जॉर्डन ज़्यादा बेटर है। ये दोनों जॉर्डन को हमने क्यों चूज़ किया है वो भी हम बताएंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो हम लेके आ पाए जिससे आप अपने बाइंग डिसीजन को इजी कर सके, क्योंकि हम ऑलरेडी वो खरीद चुके हैं और हम अपने एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि वो आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हम स्टार्ट करते हैं हमारे जॉर्डन कंपैरिजन इस वीडियो में। तो जो हमारे पास जो पहला शू है वो है ये नाइकी जॉर्डन रेड पेटेंट ग्लॉसी, जो कि है दिस। एंड द सेकंड शू जो हम कंपेयर कर रहे हैं, नाइकी जॉर्डन रेड टो 2.0, जो कि है सस्पेंस में है। लेट्स सी। सबसे पहले हम नाइकी जॉर्डन पैटर्न रेड एंड नाइकी जॉर्डन ब्रेड टू, ठीक है, शू 1 शू 2 बोलते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है, काफ़ी लंबे लंबे नाम है दोनों के। सो इनके बॉक्स देखते हैं। ये है पेटेंट रेड। ओके, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। सो ये पेटेंट रेड का डब्बा है, आप देख सकते हैं हमारे एयर जॉर्डन की लोगो है इसमें। क्लासिक ब्लैक बॉक्स है, चारों तरफ लोगो 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 है और अंदर पीछे शू का डिस्क्रिप्शन है। ये शू मैंने लिया है सिंगापुर से, नाइकी के नाइकी स्टोर से आप कह सकते हैं। तो ये वहाँ की है। गुड पैकेजिंग, नॉर्मल पैकेजिंग। नाउ द सेकेंड, द ब्रेड 2.0। प्री 2.0 के ऊपर में नाइकी का एयर जॉर्डन का लोगो नहीं है, जबकि जंप पैंट का लोगो उन्होंने बनाया हुआ है। ओके, एंड इसके डब्बे और इसके डब्बे में हल्की सी आपको मैट फिनिश इसमें मिल रही है। इसमें नॉर्मल अपनी शू बॉक्स की फिनिश है, बट इसकी फिनिशिंग थोड़ी मैट है। प्लस इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जॉर्डन का हमारा जममैन लोगो है। सो यस, बॉक्स वाइज आई कैन से हमारा जॉर्डन 2 जो ब्रेड 2.0 है वो काफ़ी प्रीमियम फील होता है अगर हम फर्स्ट लुक खाली बॉक्स को कंपेयर करें। देन करते हैं द रियल ओपनिंग। दोनों जूतों को खोलते हैं, दोनों जूतों के पैकेजिंग देखते हैं। नाउ जॉर्डन 1 जो पहला हमारा सैंपल है, इसका हमने खोला और हियर आर द शू। आप देख सकते हैं ये जूता मुझे ऐसे ही मिला है, इसमें कोई बटर पेपर नहीं है, कोई नथिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा लेसेस जो जनरल जॉर्डन आप खरीदते हो तो मिलता है, ये उसमें वो भी नहीं है। ये नो बकवास, ओनली शू उन्होंने कहा है, तो खाली उन्होंने जूते दिए हैं एंड बस, और कुछ नहीं है बॉक्स में। बॉक्स खाली है, बस हमारी शू के साथ है। नाउ द ब्रेड 2.0, ये मैंने इंडिया से खरीदी है। ये मैंने फाइंड योर किक्स से खरीदी है, आप इस को जानते होंगे। ये बहुत ही पॉपुलर है, ये काफ़ी बार इंडिया में हो गया है इसको काफ़ी साल। तो अब इसकी पैकेजिंग अगर आप देखें तो फाइंड योर किक्स की अपनी अलग बटर पेपर उन्होंने दी हुई है, प्लस जॉर्डन की 23 देख सकते हैं, 23 वाली बटर पेपर भी उन्होंने लगाई हुई है। उसके बाद जाके हमारी शू है, अगर आप देखो तो ये पैकेजिंग वाइज भी इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी गुड पैकेजिंग इन्होंने करी है। काफ़ी लेने वाले को फील कराए, प्रीमियम फील कराए कि नहीं आपने जॉर्डन खरीदा है, आपके पैसे वेस्ट नहीं हुए हैं। और यस, जूते को हमने अच्छे से पैक करके आपको दिया, हैंड ओवर किया है। अब दोनों के मटेरियल के बारे में बात करते हैं। 2.0 में आपका क्लासिक लेदर है, नॉर्मल सिंथेटिक लेदर जो मिलता है वो है।
ये इजी टू वॉशेबल है, सो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेसेस आपकी नॉर्मल है, दोनों में मैं कहूँगी दोनों की लेसेस एकदम सेम है। सो यस, लेदर का ही डिफरेंस है, इसका नॉर्मल लेदर है जो कि इजी टू वॉश है। वही आपकी पेटेंट रेड का बहुत ही शाइनी पेटेंट लेदर है, शाइनी होता है बहुत, उसकी वजह से शूज ज़्यादा फ्लैशी लगता है। आप अगर देख रहे हो ये काफ़ी शाइनी शाइनी है एज कम्पेयर टू ये थोड़ी मैटिश फील दे रही है और ये बहुत ही शाइनी है। सो यस, ये पेटेंट लेदर है अपीयरेंस में। बाकी दोनों के सोल आप सोच रहे हो कि ये थोड़ी डर्टी कैसे है, ये थोड़ी डार्किश कलर में है, बट ये यूज्ड है, ये ऑलरेडी हमने यूज़ करा हुआ है ये शू, इसीलिए। बट दोनों के सोल मटेरियल सेम है, पैटर्न सेम है, एवरीथिंग सेम है, ये यूज्ड है, ये ब्रांड न्यू है, दैट्स वाई ये थोड़ी ज़्यादा रेडिश है और ये ब्राउनिश में है। एंड बाकी इनर मटेरियल कुशनिंग भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, थोड़ी सी बाउंसी इसमें ज़्यादा फील होती है एंड इसमें थोड़ी आपको कम दिख रही है। बट ऑलमोस्ट जो मेजर डिफरेंस दोनों का है वो है ये सामने का लेदर मटेरियल, ये क्लासिक सिंथेटिक लेदर है, ये पेटेंट लेदर है और ये थोड़ी फ्लैशी है, ये अपनी उस वजह से मैट फिनिश की ओर ज़्यादा है। अगर हम दोनों की फर्स्ट लुक की कंपैरिजन करें तो मुझे 2.0 ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस फ्लैशी रेड पेटेंट की वजह से। ऑलमोस्ट दोनों का कलर 3 कलर्स में दोनों डिवाइडेड हैं, ब्लैक रेड एंड वाइट। जस्ट द डिफरेंस इज कौन से एरिया में कौन सा कलर उन्होंने यूज़ किया है। ये बहुत ही सटल्ड एंड बहुत ही क्लासिक फील देता है। ये इसकी भी अपनी कहानी है, ये अपनी फ्लैशी है, बोल्ड है, यूज़र स्पेसिफिक है, ये सब जगह नहीं चलती। ये इवेंट के हिसाब से आप इसको पहन सकते हैं, उस हिसाब से ये आपकी ऑलराउंडर पैटर्न में ज़्यादा है, ये आप किसी के साथ भी कभी भी पहन सकते हैं। सो उस हिसाब से ये आपकी कंपैरिजन में बेटर है। एज लुक वाइज आई विल से आई विल गो विद दिस rather than this। अब एक की पॉइंट हर एक जूते का जो होता है उसका कंफर्ट। सो ये दो जूतों में कौन सा जूता ज़्यादा कंफर्टेबल है, पेटेंट रेड या 2.0? आई विल से दोनों की सेम कंडीशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट देख रहे हो जैसे A6 और न्यू बैलेंस के जूतों में मिलता है, सॉफ्ट सोल एंड ऑल, सो आप बहुत ही गलत जगह पे देख रहे हो। ये खाली स्टाइल के लिए है और स्टाइल स्टेटमेंट को ही मेंटेन करता है। ये उतना कुछ ज़्यादा कंफर्ट है नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वॉक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट स्पैन के लिए, कोई पार्टी में जा रहे हो, कोई इवेंट में जा रहे हैं या हार्डली 3-4 आवर्स आपको पहननी है, देन दिस शू इज़ वेरी गुड। कंफर्ट में दोनों ही सेम है, उतनी कुछ इनके सोल में डिफरेंस है नहीं। तो आई विल नॉट से कि बहुत ही बेटर कंपेयर वो है, ये बहुत कंपैटिबल है कंफर्ट में, बट यस बहुत ही मिनिमम स्टेबिलिटी ऑफ द फुट आपको देगा, उससे ज़्यादा आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते। ये पर्पस आपकी सॉल्व करेगी अगर आप फैशन एंड स्टाइल के लिए इसको पहन रहे हैं, नॉट फॉर द लॉन्ग वॉक, मैराथन और रनिंग के लिए। आई डोंट थिंक ये जो अब इनकी बहुत इम्पोर्टेंट प्राइस वैल्यू पॉइंट है प्राइसिंग। ये दोनों जो ऑलमोस्ट एक जैसे कलर वे में है, ये इनकी प्राइसिंग है कितनी डिफरेंट। पहला, ये यूनिवर्सिटी रेड अराउंड 8,000-9,000 के बीच में मिलता है। अगर आप रीसेल में भी देख रहे हो तो 11,000-12,000 मैक्स टू मैक्स ये जा सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप इसको खरीद रहे हो तो आई विल से कम्प्लीटली नो। उससे बेटर लुकिंग शू भी है मार्केट में, नाउ आई हैव द प्रूफ ऑल्सो। सो डोंट स्पेंड टू मच ऑन दिस। 8,000-9,000 में वैसे भी आपको ये नाइकी स्टोर में मिल जाता है,
तो रीसेल में भी अगर आप देख रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 10 11 12 तक ही इसको टच करें, उससे ज़्यादा प्लीज़ ये उतनी हाइप्ड की नहीं है। नाउ हमारी ओजी स्टिकर, इसको हम ओजी स्टिकर भी कह सकते हैं। ये करीबन 12,000 से इसकी स्टार्टिंग है एंड ये 17 18 19 तक भी जाती है, बेस्ड ऑन आपकी मार्केट अवेलेबिलिटी, शू साइज एंड हाइट। सो इस ये आपकी स्टार्टिंग 12 से होती है और ये ख़त्म 12 पे हो जानी चाहिए। सो ये 12 टू 20 के बीच में आप इसको खरीद सकते हो, बेस्ड ऑन आप अगर आप बिगर साइजेस में जा रहे हो तो ये आपको मिल जाती है, 17 18 तक तो मिल ही जाती है। अब ये दोनों आप खरीद कहाँ सकते हैं? ये आपकी नाइकी स्टोर पे भी मिलती है, नाइकी के वेबसाइट में भी मिलती है, प्लस आप इंडिया से अगर खरीद रहे हो तो ये मल्टीपल वेबसाइट है, जैसे वेज नॉन वेज, कल्चर सर्कल एंड सुपर किक्स, फाइंड योर किक्स, ऑल दोज वेबसाइट है। सेम गोज विद दिस। ये नाइकी के स्टोर पे नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाइकी के स्टोर पे भले ही मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी, ये आपको रीसेल में ही मिलेगी। लाइक वेज नॉन वेज में भी मेरे ख्याल से ये नहीं मिलती, ये आपको मिलेगी कल्चर सर्कल में, सुपर किक्स में, फाइंड योर किक्स में। सो ये हाइप्ड में ही रहती है, ये नॉर्मल प्राइसिंग में बहुत ही कम दिखेगी। वो जब दिखनी थी वो चली गई है, अब सब हाइप्ड ही है। नाउ विच वन टू बाय? ये दोनों जूते आप अपने वर्क के हिसाब से ले सकते हो। ये है ग्लॉसी बोल्ड जूता, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप फोटोशूट में ज़्यादा इन्वॉल्व है या फ्लैशी पार्टीज में जाते हैं, देन गो फॉर दिस शू। ये चीप भी है कंपैरेटिवली 2.0, विद द सेम कलर स्वेड है ये। कलर स्वेड के साथ आपको जॉर्डन मिल जाती है विद ओके प्राइसिंग। नाउ अगर आप एक क्लासियर ऑप्शन चाहते हो कि आपके कोई भी स्टाइलिंग के साथ वो चले, देन 2.0 इज द बेस्ट। और यस 2.0 आपने देखा होगा समय रैना को पहनते हुए, उन्होंने अपना जो कमबैक का स्टैंड शो किया था, उन्होंने 2.0 एक रेड शर्ट के साथ डाला हुआ था। मैं आपको फोटो शेयर करवाती हूँ। सो यस ये वही शू है जो उन्होंने पहना हुआ है अपने शो में। सो दिस इज ऑलवेज अ सेफर शू एज कम्पेयर। नाउ फाइनली आई विल से, अगर आप कोई एक सेफर शू खोज रहे हैं देन डेफिनेटली दिस। अगर आपका फ्लैशी टेस्ट है तो फॉर दिस। एंड उससे भी पहले आप अपने प्लीज़ फाइनेंशियल स्टेटस को देखिए, आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर आपके पास है और आप 10 to 12 के तक स्पेंड कर सकते हैं, देन गो फॉर दिस। एल्स आपके यू कैन स्पेंड मोर and you need a classier version, then go for this। ये मुझे अराउंड 17 का पड़ा था। मैंने इसको शायद 2 years बैक लिया था। तो यस ये तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप स्पेंड करना चाहते हो, अपना कलेक्शन बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। एल्स यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, ऑलमोस्ट सिमिलर कलर पे है। एंड एट द एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिएगा मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा ऐसे शूज़ लेके आ पाऊँ मेरे। एंड और जो मुझे मेरी बाइंग एक्सपीरियंस से समझ में आया कि कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए नहीं, वो भी मैं आपको डिटेल में आपको बता सकूँ।